हमेशा विवादों में रहने वाला नाला सोपारा तुलिंज पुलिस स्टेशन अंतर्गत एक बार फिर एक आपराधिक घटना घटी और फिर उठे तुलिंज पुलिस पर कुछ सवाल या निशान। मामला नाला सोपारा तुलिंज पुलिस स्टेशन अंतर्गत आने वाले श्री राम नगर सागपाड़ा का है। ये वही श्री राम नगर है जिसके आसपास एक बार एक सूटकेस में तो एक बार एक काली थैली में महिला का शव बरामद हुआ था। आपको बता दें कि यहाँ की इन झाड़ियों में चर्सियों का अड्डा बना हुआ है। मामला 28 अप्रैल का है, जहां सुबह 6:30 बजे के आसपास सागपाड़ा की इन झाड़ियों में किसी मंदिर की टूटी हुई दान पेटी मिलती है, जिसकी जानकारी वहां के गार्डन में बैठने वाले वॉचमैन ने वहां के स्थानिकों को वो दान पेटी थी वहाँ। ठीक है, कैसे दान पेटी, क्या लग रहा था, मंदिर वगैरह किसी की? हाँ, मंदिर का था, वो कोई लाया था, कहीं से चोरी करके लाया था। अच्छा, हाँ। फिर तो क्या था, दान पेटी खाली थी या कोई उसके साथ में था? नहीं, हमने तो देखा तक भी नहीं कि दान पेटी वहाँ पड़ी हुई, आपने ये देखा? हाँ, ये देखा। अच्छा, फिर क्या हुआ, आपने पुलिस को सूचित किया? हाँ? नहीं, यहाँ के लोगों को बताया। अच्छा, हाँ। कितने बजे की बात है ये तो है करीबन 6-6:30 बजे की है सुबह, जिस पर अमित तिवारी इस मामले में तुलिंज पुलिस को फोन कर जानकारी देते हैं, जिस पर पुलिस घटना स्थल पर पहुंचती है और जांच पड़ताल कर वहां पर अपने एक होमगार्ड को बैठा देती है। अमित तिवारी जी, क्या हुआ था कल सर, 10 दिन पहले का हमने इनसे एक डाला था कि यहाँ पे कुछ लोग बैठते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, यहाँ की बहन बेटियाँ भी आती हैं, उनको परेशान करते हैं, तंग करते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं। मैं ये बोल के वहाँ पे एक एनसी डाला था, तो उसके बाद मुझे मारने की धमकी मिली थी। किसकी ओर से? जिसके नाम से मैं डाला था एनसी। क्या नाम है उसका? नाम था राकेश झा। उसकी तरफ से धमकी मिली थी। लेकिन कल के डेट में हमारे यहाँ गार्डन के जो सिक्योरिटी थे वो गए बाथरूम में से आ रहे थे, तो हम लोगों को बताए कि दान पेटी यहाँ पे रखी गई है। तो हम 4-5 लोग गए वहाँ पे, दान पेटी देखे। उसके बाद पुलिस को इत्तला किए, पहले पालघर पुलिस चौकी में हम लोग कॉल किए। उसके बाद वहाँ से हमको मिला मीरा भाईंदर का नंबर, वहाँ पे कॉल किए तो वहाँ से वाली का मिला, वाली पे भी हम लोग कॉल किए, वाली से फिर तुलिंज का मिला, तुलिंज पे कॉल किए। साहब आए यहाँ पे एक गार्ड को बिठा के चले गए। सुबह से कंप्लेन है, हम लोग करीब 8:30 बजे से फ़ोन लगाते हम लोग थक गए, खाली गार्ड बिठा के गए, शाम तक कुछ नहीं हुआ। वहीं इस मामले में सागपाड़ा का ही रहने वाला उमेश उर्फ कुलदीप यादव अमित को भद्दी गालियां देता है और पुलिस को मंदिर की दान पेटी के बारे में क्यों बताया कहकर मारपीट भी करता है। वहीं इतने में ही उसकी भड़ास शांत नहीं होती, वो अपने घर से एक धारदार हथियार जिसे कोयता कहते हैं लाकर उसकी गर्दन पर वार करता है। वहीं अमित ने बताया कि अगर यहाँ अन्य लोग नहीं होते तो आज उसकी मौत हो चुकी होती। बाद में वो एक लड़का है कुलदीप यादव करके, कुलदीप यादव उधर आया, बोलता है क्या रे तू आजकल सिक्योरिटी लेके बहुत घूम रहा है। एक बार पूछा ठीक है, दोबारा फिर पूछा तो मैं उसी बात पे मैं बोला तू मास्क क्यों नहीं लगाया है, तो और ऐसा क्यों बोल रहा है, तो वो मुझे गाली दिया, बोलता तुझे अभी धूल में मिला दूंगा और चौकी तो मैं 2 मिनट में छूट जाऊंगा, पैसे का खेल है सब चौकी का, ऐसा बोला। उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ लोग भीड़ मचाए थे पब्लिक, तो पुलिस वाले आए थे, हमको बोले कि उनको हटाओ। हमने गया उनको हटाने के लिए, वो एक बैग कोयता लेके आया, सीधा सामने से मेरे गले पे वार करने के लिए सर मेरे गले पे वार किया। उसके बाद 4-5 जगह पीठ पे वार किया। अगर यहाँ के स्थानीय लोग साथ में नहीं होते तो कल को मेरा जान भी चला जाता। मेरा नाम है मानिक चंद तिवारी और सब लोग यहाँ खड़े हुए थे और लड़का मेरा खाली यही बोला था कि आप लोग यहाँ क्यों भीड़ मचाते हो, और उसके बाद उसने कुछ बोला नहीं, खाली उन लोग को भगा दिया, बोला मास्क नहीं लगाए हो, और गाली भी दिया और बोला कि तुम क्या उखाड़ सकते हो, मैं पैसे के दम पर पुलिस चौकी में जाओ, मैं पैसे के दम पर छूट जाऊंगा, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। फिर मैं लड़के को समझा करके उसको भेजा
और भेजने के बाद अगर पब्लिक नहीं होती तो आज मेरे लड़के का सर ख़त्म हो गया होता। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि इंसाफ पुलिस में मेरे लड़के का सब और लोग जमा थे तो टिंकू को बोला जब सबको भेज दो जिसको लगा है। इसको भेजने गया तो दौड़ के आया, कोयता लेके इधर वार करने लगा। तब तक हम लोग इधर दौड़ गए, कोयता में खुद छोड़ के ले गया, पुलिस चौकी तक दिया। कोयता से वार किया? हाँ, कोयता से वार किया। गर्दन काटने के चक्कर में पड़ा था, लेकिन ऐसा कर दिया ना, गिर गया पीछे। सब लोग यहाँ, हम लोग थे, गिरी महाराज थे, बहुत जन थे, गार्ड भी था, पुलिस का गार्ड भी था। वो बेचारा बचा नहीं पा रहा था, जबकि इसको जब गर्दना मारने लगे ना, इसके पापा को भी मारने लगे। इसका पापा नहीं होते तो गर्दना कट गया था। ये तो पक्का है। वो गिर गया। उधर से कोयता लेके आ रहा था तो मुझे मालूम नहीं था कि ये मारने जा रहा, किसको मारेगा, क्या करेगा। जब वो उधर से नाम लेके चिल्लाया तो मैं उसको पकड़ी तो मेरा हाथ तो झटक दिया, मैं गिर गई। इसके बाद यहाँ पे पहुँचा था, नीचे मुंडी करके जा रहा था, तब वो कोयता चलाया। चर्सी गजेरी लोग इधर आके बैठेंगे, इधर ही तमाशा करेंगे, इधर जो है मतलब हमेशा तमाशा, इधर झगड़ा कर, रोज झगड़ा करते। पुलिस वगैरह यहाँ पे गश्त नहीं लगाती है? नहीं, कुछ नहीं लगाती है। आए दिन यहाँ पे आपराधिक घटनाएं बड़ी तेजी से बढ़। हाँ, इधर कोई मर्डर करके लिया के इधर ही फेंक जाएगा, कोई चोरी करके इधर ही फेंक के जाएगा, इधर कुल इधर ही सब घटना करते रहते हैं इधर। आज भाई यहाँ की घटना जो है छोटी मोटी मैं आज से नहीं काफ़ी दिन से देख रहा हूँ। ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती हैं और इंसाफ के लिए तो समझ लीजिए कि कोई नाम ही नहीं रह गया। इंसाफ किसी को मिलने वाला नहीं। इस मैटर में भी वैसा ही हुआ है। रात में शाम को मुझे खबर मिली, मेरे लड़के को लेके गया हूँ तो ये लोग बोले कि आप जाइए वसई कोर्ट में लेके गया। वहाँ BMC हॉस्पिटल में एडमिट कराया इसको। वहाँ 2.5 घंटा ऑपरेशन किया गया और हालत इसकी इतनी ख़राब थी कि ब्लड गिर रहा था। मैं बोला डॉक्टर साहब थोड़ा सा जल्दी कर दीजिए। तो वहाँ भी वो लोग गर्म हो रहे हैं। मैं बोला कि इतना ब्लड गिर चुका है पहले से, इसका ब्लड चाहिए तो बोलो हम लोग लेके आते हैं। तो वहाँ भी करते 2 से 2.25 घंटे निकाल दिए। फिर हम लोग लेके आए तुलिन चौकी में। तुलिन चौकी में साहब बोलते हैं क्या जल्दी पड़ी है और काम हमको नहीं है। इतना तो नहीं ध्यान दिया, कोई नागरिक साहब करके थे। तो एक बार बोले कि FIR के लिए हमारे पास टाइपराइटर नहीं है। फिर उसको बैठाए करीब आधे घंटे तक, बोलते वो मिस्टेक हो गया है, हमारा टाइपराइटर जो है ना वो भी मौके पे है नहीं, दूसरा बुला रहे हैं। ऐसा करते 1 बजा दिए। तो रात को 1 बजा? हाँ। हमने उनसे पूछा कि जो आप इसमें धाराएं लगाए हुई हैं 324, 323 से काफ़ी है क्या इसके लिए, घटना के लिए? जिस हिसाब से उसने वार किया है शायद इसका तो जान भी आ सकता था, लेकिन पब्लिक ने बचा लिया। और मैं खुद इसका सुबह से गवाही हूँ कि वो लड़का 6 बजे 6:30 बजे की घटना है, दान पेटी मिली है। दान पेटी मिलने के बाद मैं ही फ़ोन करवाया हूँ पालघर कंट्रोल रूम में, वहाँ से नंबर मिला है, सारा रिकॉर्ड मेरे पास है। हमने तुलिन चौकी में इत्तला किया तो वहाँ से पुलिस आती है, लड़के को बोल के जाती है तुम काम पे मत जाना। वो मुझको फ़ोन करके पूछता है भैया हमको मना कर रहे हैं काम पे मत जाना। बोला अगर बोल रहे हैं तो रुक जाओ, नहीं तुमको अगर लगता है तुम जाओ। तो बोले नहीं बोल रहे हैं, गार्ड को बैठा रहे हैं, थोड़ा चाय पानी आप करा देना। तो अपने घर से चाय ला के पिलाया, पानी पिलाया। वो लड़का इसलिए बैठा हुआ था। फिर शाम के टाइम में इससे कुछ बातें कही हुई, मैं उतनी टाइम नहीं था। बातें कही करते उसने यहाँ से जाके कोयता ला के डायरेक्ट वार किया इसके ऊपर। तो यहाँ के जो ये लोग थे, इनके पड़ोसी लोग, इन लोगों ने उसकी जान बचाई। ये जो घटना हुई तब गार्ड यहीं था? गार्ड के सामने हुआ। गार्ड एकदम कप रहा था। गार्ड ने लगता है कि ऐसी घटना पहली बार देखा है। गार्ड की बोलती बंद हो गई थी। गार्ड बोलता है कि ऐसा भी यहाँ पे होता है क्या। वो गार्ड खुद इतना डर गया था, कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसके बाद मैं यही चाहता हूँ प्रशासन से कि जो चंद लोगों की रखेल बनी हुई यहाँ का प्रशासन, महानगर पालिका हो या पुलिस चौकी हो, चंद लोगों की रखेल बन के रह गई है। कुछ लोगों के इशारे पे काम होता है। पब्लिक का सोचें, लेकिन पब्लिक का लोग सोच नहीं रहे। आज से नहीं, हम काफ़ी दिन से चित देख रहे हैं। इसलिए मैं उनसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं पुलिस वालों से कि कानूनी कार्रवाई जो है उसको लचर ना किया जाए, क्योंकि ये घटनाएं तब तक नहीं रुकने वाली हैं जब तक पुलिस अपने रोल में नहीं आएगी। वहीं इस मामले में स्थानिकों ने तुलिंज पुलिस स्टेशन को कोयता भी बरामद कर दिया, परंतु आरोपी अब तक पुलिस हिरासत से बाहर है। नाला सुपारा से क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज की एक रिपोर्ट।